हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज से हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी चालू कर रहे हैं। जियोग्राफी को हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आज से हम लोग न्यू सब्जेक्ट पॉलिटी चालू कर रहे हैं, यानी राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का आज फर्स्ट चैप्टर देखेंगे हम लोग संविधान सभा। संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बन सकती है, सभी को इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं संविधान सभा से। संविधान सभा, प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखे थे। किसने भारतीय संविधान को अपने हाथ से लिखे थे? तो प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसका अस्थायी अध्यक्ष रहे सचिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसके अस्थायी अध्यक्ष रहे सचिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को हुआ और इसकी अस्थायी अध्यक्ष बने कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। कब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा ने कब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को एक ही दिन स्वीकार किया गया था। कब? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया। राज्यसभा हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1950 को। संविधान सभा में हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1950 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया था। कब? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया था। कब? तो 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने किया? पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने किया? तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किया था। किसने? तो पिंगली वेंकैया। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव यानी बेनेगल नरसिंहम राव संविधान के सलाहकार थे। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें पाई तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, जबकि कुल सीटों की संख्या 289 थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्यों को चुना जाता है। संविधान सभा में कुल महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। संविधान सभा में कुल महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति एवं पांडुलेखन समिति बनी थी। गठन हुआ था कब? तो 29 अगस्त 1947 को। उद्देश्य संविधान का इस सभी समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। उद्देश्य था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। अध्यक्ष थे इसके कौन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति सभी का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। उद्देश्य क्या था? तो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। अध्यक्ष कौन थे इसका? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कुल सदस्य कितने के थे? तो 7 थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। BL मीत थे, KM मुंशी थे, M मोहम्मद सादुल्ला थे, हम अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अय्यर एवं DP खेतान थे। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति का अध्यक्ष
राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान दिवस कब मनाया? तो 26 नवंबर को। संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या? तो 26 नवंबर 1950 को संविधान को अंगीकरण किया गया था। संविधान लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू किया गया था। संविधान सभा में कुल बनने में समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना। तो ये थे संविधान सभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।